एक बार मैंने सोचा कि पहले तो वीडियो में रिव्यू देने जितना खा लेती हूँ और बता देती हूँ कैसा बना है, और बाकी बचा हुआ शांति से एक जगह पे बैठ के खाऊंगी। बट सच बोलूं, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा बनेगा, कि मेरे से ये द्रोण हाथ से नीचे छूट ही नहीं रहा था। ये महाप्रसाद इतना ज्यादा स्वादिष्ट बना था कि मैं पूरा का पूरा उधर ही चट कर गई। हरे कृष्ण वाला महाप्रसाद जो इस्कॉन के हर मंदिर के बाहर मिलता है, और हर एक ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्या डालते हैं और इतना स्वाद कहाँ से आता है कि बस खाते ही जाए। सच बोलूं, मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लगता बनाना, क्योंकि हम चाहे कितनी भी चीजें बना ले, पर महाप्रसाद का वो स्वाद हमारे घर पे आ पाना, आप भी मानते हो कि बड़ा मुश्किल होता है। मेरा बचपन ही प्रसाद खा के निकला है, और मैं हमेशा सोचती रहती काश मैं इसे खुद घर पे बना पाऊँ। और मैंने बहुत सारी कोशिशें भी की, बहुत सारी रिसर्च भी की, पता नहीं क्या कमी रह जाती है, बट वैसा वाला स्वाद नहीं आता। बट आज मैं आपको बोल सकती हूँ, सच में वो स्वाद मुझे आज पहली बार मेरे खाने में मिला। तो भाई और कुछ आगे बोलूं उससे पहले चलो जल्दी से रेसिपी बता देती हूँ। आधी कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी तुअर की दाल, इसको मैंने भिगो के अच्छे से वॉश करके 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया। और दूसरे बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बासमती चावल ले लिए। जितने पुराने राइस होंगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा बनता है। इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छा सा पानी डाल के भिगा के 15 मिनट के लिए साइड में रख दिया। अब जब ये महाप्रसाद खाया है ना, उसमें बहुत सारी सब्जियां आती है और सब्जियों का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। तो पहला है फंसी यानी बीन्स, दूसरा है गाजर, तीसरा है पम्पकिन यानी कद्दू, चौथा है आलू, 5वां है गोभी, और छठा है फूल गोभी। ऐसे करके ना 6-7 वैरायटी की सब्जी आप ले सकते हो, कुछ स्किप भी कर सकते हो, और जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हो। बाकी सारी सब्जियों को तो मैंने बड़े बड़े चंक्स में काट लिया, बट जो गाजर है और जो पत्ता गोभी है ना, उसको इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रैंड्स में मैंने ग्रेट किया है, बिकॉज उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है, और महाप्रसाद का टेक्स्चर भी इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखो, इस वाला जिगजैग वाला जो ग्रेटर होता है ना, इससे आप कैबेज और गाजर को इस तरह से ग्रेट कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी क्वांटिटी और मात्रा में महाप्रसाद बनता है, तो ऑफ कोर्स वो लोग कुकर में नहीं बना के वो लोग ऐसे ओपन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वो लोग गर्म पानी उबालेंगे, फिर उसके अंदर सारी सब्जियां उबालेंगे, चावल उबालेंगे, फिर दाल जो होती है वो उसे अलग से उबाल के फेंट के इसके अंदर डालेंगे, फिर छौंक ऊपर से डालेंगे। तो पूरा इस तरीके का प्रोसेस होता है, बट हम सिर्फ एक कुकर में बनाएंगे और वही स्वाद और वही टेक्सचर रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर में 2 से 3 चम्मच अच्छे से घी डाल दिया है। जितना महाप्रसाद में शुद्ध घी डालता है ना, उतना सुगंध अच्छी आती है, बट ऑफ कोर्स हम इसको सूंघेंगे नहीं, बिकॉज पहले भगवान जी को भोग लगेगा। घी के अंदर जीरा डाल दिया है और 2 हरी मिर्च डाल दी है, बस इतना ही। और जैसे ही वो थोड़ा सा अच्छे से सिक जाए, उसके बाद मैंने सारी दाल जो भिगो के रखी थी वो डाल दी। अब वेरी इंपॉर्टेंटली, दाल को है ना हम घी के अंदर बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए, और फिर उसके अंदर सारे सब्जी डालेंगे, जैसे कि कद्दू है, फूल गोभी है, फरस भी है यानी बीन्स, गाजर और पत्ता गोभी, और फिर उसके अंदर केवल हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे, और उसको अच्छे से घी में धीमी आंच पे या फिर मीडियम फ्लेम पे उसको अच्छे से आप ऐसे चलाते रहिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए। आप खुद ही देखोगे कि उसका जो कलर है, टेक्सचर है और बहुत ही अच्छा स्मेल है ना, वो अपने आप आपके किचन में घूमेगा। और अगर ऐसे लगे कि सिर्फ सूखा सूखा नीचे चिपक सकता है, तो हल्का सा पानी डाल के है ना उसको बहुत अच्छे से मैंने चलाया, मतलब मैंने इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए चलाया, मतलब सारी दाल और सारी सब्जी घी के अंदर मिक्स होके और रोस्ट होके अपना फ्लेवर जो है वो अच्छे से पकड़ ले। फिर आखिर में जो चावल भिगो के रखे थे तो वो डाल दिए, और उसको अगेन अच्छे से मिक्स किया, एक 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पानी कितना डालना है। तो देखो, अब इतना मैंने चावल सब्जी वगैरह सब ले लिया है, अब इसके अंदर है ना सफिशिएंटली पानी डालेगा, मतलब जहाँ तक आपकी सब्जी और चावल है ना उसके ना 1 लेयर अबाउ, मतलब वो पूरा डूब जाना चाहिए अच्छे से, उतना मैंने पानी डाल दिया है। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब जब तक 1 सीटी बज रही है ना, तब तक मैं थोड़ा सोची छाछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे वृंदावन का स्पाइसी मसाला, जो आपने मेरे फीड में कई बार पहले भी देखा होगा, जो कि एक वृंदावन के ब्रजवासी के घर का मसाला है, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, और हमेशा मैं उनकी दी हुई चीज़ है ना कोई तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं महाप्रसाद का मसाला और ये जो छाछ का मसाला है मैं ट्राई कर रही हूँ, और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो छाछ के अंदर मैंने वो छाछ का मसाला डाल दिया, बिकॉज महाप्रसाद के साथ कुछ तो लिक्विड चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो छाछ बना लेते हैं। तो उसके अंदर वो मसाला डाल दिया और थोड़ा सा धनिया डाल दिया, मैंने और कुछ भी नहीं डाला। बट हाँ, अगर आपको चाहे तो आप ऊपर से नमक थोड़ा और डाल सकते हैं, अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं। और भाई दूसरी तरफ यहाँ पे जो है कुकर की सीटी बज चुकी है, तो इसको अभी हम बंद करेंगे और कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर
मैंने बहुत अच्छे से घी ले लिया है, कम से कम आप आधी से 1 कटोरी घी ले लेना। और फिर ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट छौंक वाला पार्ट, जिसमें थोड़ा सा राई, उससे थोड़ा ज़्यादा जीरा और फिर अदरक किसा हुआ, उसको बहुत अच्छे से रोस्ट होने देना है। फिर उसके अंदर डालेंगे सारे कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स। कड़ी पत्ता क्रैकल हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल बड़ी वाली कश्मीरी मिर्च, इसको भी अच्छे से भूनने देंगे। और फिर इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हींग का, क्योंकि हींग का स्वाद भी इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। और बिकॉज हमें इसको तीखा बिल्कुल नहीं करना है तो हम यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तीखी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं डाली है। तो भाई स्ट्रेट फ्रॉम वृंदावन मेरे घर पे स्पाइसी के मसाले डिलीवर हुए और ये स्पेशल महाप्रसाद मसाला उनका जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन पे ही लॉन्च हुआ था। और उन्होंने मुझसे तब कहा था कि इससे बिरयानी, कनिका भोग सब कुछ बना सकते हैं। बट मैंने उनको तुरंत बोल दिया कि भाई मैं तो इसे खिचड़ी बनाऊंगी। इस्कॉन स्टाइल खिचड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर वो वाला स्वाद जो मैं ढूंढ रही हूँ वो अगर मुझे आपके मसाले डाल के मिला ना, तो मैं 100% इसका रिव्यू ऑनलाइन आके दूंगी। तो छोक को है ना ज्यादा जलाना नहीं है, तो छोक को तुरंत बंद कर देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसाले जल रहे हैं, तो मैंने लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर के बाद स्पाइसी का महाप्रसाद मसाला भी उसके अंदर डाल दिया था। और खिचड़ी खोलते ही मैंने गरम गरम जो छौंक का था जो मैंने बना के रखा था वो उसके अंदर ऊपर से डाल दिया। और पूरी खिचड़ी को है ना अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देखोगे कि कितना सॉफ्ट और कितना रसीला हमारा महाप्रसाद का खिचड़ी बन के रेडी हुआ है। बस इस तरह से बना के कुकर की 1 सीटी साइड में छौंक की तैयारी कर लेनी है और वो छौंक गरम गरम इसके ऊपर डाल देना है। ध्यान रहे छौंक जो है वो मतलब जलना नहीं चाहिए। तो चाहे तो आप है ना तुरंत गैस की फ्लेम को ऑफ करके सारे मिर्च मसाले डालना। यस, मैंने ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी स्क्वीज किया है, तो आप भी डाल सकते हो अगर आपको वैसे पसंद है। और सबसे बड़ी राज की बात आपको बताऊं, जब आप कोई भी चीज़ पूरे मन से और एकदम शुद्धता से बनाओ और जब भगवान जी को प्यार से भोग लगाओ, तो आपके खाने में इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप खुद भी सोचने लगेंगे कि बिना चखे इतना एक्यूरेट कोई खाना कैसे बन सकता है। इनफैक्ट मेरे घर पे चाहे कोई भी फंक्शन या कुछ भी क्यों ना हो, और भले चाहे वो नॉन डिवोशनल फैमिली से कोई गेस्ट क्यों ना आ रहा हो, चाहे खाना 2 जन का हो या 50 जन का हो, मैं हमेशा, मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हमेशा बिना चखे ही खाना बनाती हूँ। और भगवान की कृपा से अब बनाते बनाते जब भोग लगाते हैं और जब भगवान के बारे में सोच के बनाते हैं तो ठाकुर जी हमेशा लाज रखते हैं। इनफैक्ट सारी जो कमियां होती है ना खाने की वो भी पूरी कर देते हैं और खाना 100% स्वादिष्ट बनता है। आप भी पूरे मन और भाव से खाना बना के देखिए। और स्पाइसी वाला ये महाप्रसाद मसाला आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। आप खुद भी बोलोगे कि यार जो स्वाद हम ढूंढ रहे थे ना वो स्वाद सच में मिला है। और भगवान को भोग लगाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा।